हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। मैं विशाल पराशर आज आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 6.5। पिछली वाली वीडियो में हमारा 6.4 तक कंप्लीट हो चुका है। तो इस वाली एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि साइड्स ऑफ आर ट्रायंगल आर गिवन बिलो। हमें कुछ ट्रायंगल्स की साइड दे रखी हैं और हमें उन साइड्स को देख के बताना है कि जो साइड्स हमें दे रखी हैं वो राइट एंगल की हैं या नहीं। उसके बाद हमें दूसरी चीज़ बतानी है कि अगर वो राइट एंगल है, अगर वो राइट ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है, तो हमें उसकी हाइपोटेनस यानी कि उसका कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा के बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो पहले जो हमें साइड दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर, 24 और 25 दे रखी है। तो पता करने के लिए हमने क्या करा, पहले तीनों साइड्स का स्क्वायर किया। 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576 और 25 का 625। अब हमने देखा कि 49 और 576 को प्लस करके आता है 625, यानी छोटी छोटी दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो वो बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर है। यानी ये वाली तीनों साइड जो हैं हमारी पाइथागोरस थ्योरम यानी पीटी थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी साइड है वो कौन हो जाएगी, 25 हाइपोटेनियस हो जाएगी। सेम टाइप से सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, उसकी तीन साइड दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। छोटी छोटी साइड्स के स्क्वायर को प्लस किया और वो बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर नहीं है। तो यानी ये वाली हमारी जो तीनों साइड है वो हमारी पीटी थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करती हैं, इसलिए तीनों साइड हमारी राइट ट्रायंगल की साइड नहीं होंगी। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स का स्क्वायर किया और जब हमने प्लस किया छोटे वालों को तो वो बड़े के बराबर नहीं है। 2500 और 6400 जो है वो 10,000 के बराबर नहीं है। तो ये वाली तीनों साइड्स जो हैं वो हमारी पीटी थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। और जब वो उसे सेटिस्फाई नहीं करती हैं तो जो हमारी साइड्स हैं वो राइट ट्रायंगल की यानी समकोण त्रिभुज की नहीं है। सेम टाइप से फोर्थ वाले में हमें तीन साइड दे रखे हैं, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर 25। छोटी वाली दोनों साइड्स के स्क्वायर को प्लस किया तो वो बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर हो गया। अभी जब बराबर हो गया तो हम लिखेंगे कि ये वाली जो हमारी साइड्स हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट करती है। तो इसलिए ये वाली जो साइड्स हैं वो हमारी राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की होंगी और इसकी जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो होगी हमारी हाइपोटेनियस यानी कि 13 सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है PQR हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जो 90 डिग्री बनाता है P पे। उसके बाद इस QR साइड पे एक पॉइंट M है और P से हमने एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब डाला PM पर, ठीक है। तो M जो होगा वो हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि PM जो हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब है इसका स्क्वायर बराबर होगा QM और MR के, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपनी साइड से जो MPR ये वाला पार्ट है, ये पूरा तो 90 है, तो इसका जो छोटा वाला पार्ट है उसको हमने मान लिया अपनी मर्जी से X। तो हमारा जो MRP होगा ये वाला जो होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये X है, ये 90 है और सारा मिला के कितना होता है 180 होता है। तो ये वाला कितना बच गया हमारा 90 माइनस X। सेम टाइप से MPQ ट्रायंगल में ये वाला X है तो ये वाला कितना बच गया 90 माइनस X बच गया, ये वाला 90 है। तो MPQ कितना है हमारा, MPQ 90 माइनस X है। MQP कितना है हमारा, ये X हो जाएगा क्योंकि ये वाला 90, ये 90 माइनस X और तीनों मिला के 180। तो MQP आ गया कितना हमारा X। तो अब ट्रायंगल QMP और PMR ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल में
जो एम पी क्यू है ये वाला और एम आर पी ये वाला, ये दोनों जो है वो हमारे बराबर हो जाएंगे। सेकंड में 90 माइनस एक्स आया था और ये थर्ड में ये भी 90 आया था। जो पी एम क्यू है और आर एम पी है वो दोनों हमारे 90 डिग्री के, और उसके बाद एम क्यू पी और एम पी आर ये दोनों हमारे एक्स के फर्स्ट और फोर्थ में। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, हमारे एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। अब जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो यानी कि अनुपात होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो क्यू एम पी एम बराबर हो जाएगा एम पी और एम आर के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा एम क्यू एम आर के। यही वाली चीज हमें प्रूव करनी थी। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए बी डी हमारा एक ट्राइंगल है। ठीक है, जो ए पर राइट एंगल यानी ए पर 90 डिग्री है। ठीक है, ए सी एक परपेंडिकुलर है जो बी डी लाइन पर है, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर जो है वो बराबर होगा बी सी बी डी के। ठीक है, तो हमने क्या करा, ए डी बी यानी पूरे वाले ट्राइंगल में और सी ए बी है छोटे वाले ट्राइंगल में। जो हमारा डी ए बी है ये 90 डिग्री है और ए सी बी जो ये भी 90 डिग्री है। ए बी ये वाला जो एंगल है ये दोनों में कॉमन है, तो दोनों जो ट्राइंगल होंगे वो हमारे एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएंगे। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर होगा। तो ए बी सी बी बराबर होगा बी डी और ए बी के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर होगा सी बी बी डी के। यही हमें प्रूव करना था और ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ए सी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा हमारा बी सी और डी सी के। तो जैसे अभी हमने पिछला सेकंड क्वेश्चन किया था सेम टाइप से इसको भी लेके चलेंगे। हमने लेट किया कि सी ए बी जो है वो हमारा एक्स हो गया, तो जो हमारा सी बी ए एंगल होगा वो 90 माइनस एक्स हो जाएगा। जो हमारा सी ए डी एंगल होगा वो 90 माइनस एक्स हो जाएगा और सी डी ए को कैलकुलेट करेंगे तो एक्स हो जाएगा। अब ये वाला एक्स ये 90 माइनस एक्स और ये वाला भी 90 माइनस एक्स। तो सी बी ए ट्राइंगल में और सी ए डी ट्राइंगल में सी बी ए और सी ए डी ये दोनों हमारे बराबर हो गए। ठीक है, ऊपर प्रूव कर रखा है। सेम टाइप से सी ए बी और सी डी ए ये भी ऊपर प्रूव कर रखे हैं। दो 90 माइनस एक्स हैं और दो एक्स हैं। ए सी बी और डी सी ए दोनों हमारे 90 डिग्री है, तो दोनों ट्राइंगल हमारे एंगल सिमिलरिटी से बराबर हो जाएंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी और डी सी के। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो ए डी का स्क्वायर है वो बराबर है बी डी और सी डी के। तो इसको हम करेंगे कि डी सी ए और डी ए बी दो हमने ट्राइंगल लिए जिसमें डी सी ए और डी ए बी जो है वो दोनों हमारे 90 डिग्री हैं। सी डी ए और ए डी बी ये दोनों एंगल हमारे कॉमन है, यहाँ पे डी और डी एंगल हमारा कॉमन है। तो बाय एंगल सिमिलरिटी से हमारे दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो डी सी अपॉन डी ए बराबर हो गया डी ए अपॉन डी बी के। तो ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा बी डी मल्टीप्लाई सी डी के। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए बी सी हमारे का आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसमें ए सी और बी सी ये दोनों साइड आपस में बराबर है। दूसरी चीज ये सी पर राइट एंगल है यानी इस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि जो ए बी साइड का स्क्वायर होगा वो ए सी साइड के स्क्वायर के 2 गुने के बराबर होगा। अब हमें ए सी और बी सी बराबर दे रखे एंगल सी हमें 90 डिग्री दे रखा है, तो हमने लगाई यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है दोनों साइड के स्क्वायर के। तो ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी और बी सी के स्क्वायर के। अब हमें दे रखा है कि ए सी और बी सी जो है वो दोनों हमारे बराबर है, तो ए सी बी सी की जगह पे हमने ए सी लिख दिया, दोनों को प्लस कर दिया, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। यही वाला पार्ट हमें प्रूव करना था।
अभी जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो फोर्थ वाले का जस्ट अपोजिट है। उसने बोला ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ए सी बी सी बराबर है, ये भी ठीक है, और ए बी का स्क्वायर जो है वो बराबर है डबल ऑफ ए सी स्क्वायर के। अब ये कंडीशंस दे रखी है और उसने बोला कि प्रूव करो कि जो ए बी सी है वो हमारा राइट ट्राइंगल होगा। तो हमें गिवन है कि ए बी स्क्वायर जो है वो बराबर है 2ac स्क्वायर के। तो 2ac स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर में, और ac bc के बराबर था तो ac के प्लेस पे bc लिख दिया। अब जब ये वाली हमारी कंडीशन हो गई तो यहाँ पे हमारी क्या बन रही है, पाइथागोरस थ्योरम बन रही है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है पाइथागोरस थ्योरम को। तो हमारा ABC जो है वो राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है ABC जो है वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों साइड आपस में बराबर है, ठीक है। और तीनों साइड कितनी दे रखी है, ये वाली साइड भी 2a, ये वाली साइड भी 2a है, और ये वाली साइड भी 2a है। तो हमें पता करना है जो एल्टीट्यूड है ये वाला, सेम टाइप से इनकेस ये वाला एल्टीट्यूड हो और ये वाला एल्टीट्यूड हो तो इनकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले परपेंडिकुलर एक AD ड्रॉ करा A से BC साइड पर। तो हमारा जो एल्टीट्यूड होता है वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये वाली भी A और ये वाली भी A, ठीक है। तो हमारा BD और DC दोनों बराबर हो गए, ठीक है। और जो एंगल D है वो हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक। तो ADB ट्रायंगल में हमने लगाई पाइथागोरस थ्योरम। तो AB का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा AD के स्क्वायर के, ये वाली साइड AD के स्क्वायर के और BD के स्क्वायर के, ठीक है। तो AB की वैल्यू 2a दे रखी है और BD की वैल्यू कितनी है हमारे पास a, तो ये 4a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई हमारी √3a। तो जितनी इस एल्टीट्यूड की लेंथ होगी वैसी सारे एल्टीट्यूड की भी सेम लेंथ होगी। सेवंथ क्वेश्चन में हमें दे रखा है ABCD एक रोम्बस है। जो रोम्बस होता है उसकी सारी जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक। दूसरी चीज जो डायगोनल होती हैं, ये विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और बराबर काटते हैं, यानी ये वाला पार्ट इसके बराबर और ये वाला पार्ट इसके बराबर, ठीक है। तो हमने क्या किया, AOB ट्रायंगल में ये हमारी हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गई। तो AB का स्क्वायर बराबर हो गया AO और OB के स्क्वायर के, यानी ये का स्क्वायर और प्लस ये का स्क्वायर। सेम टाइप से सेकंड BOC में BC का स्क्वायर बराबर हो गया BO और OC के स्क्वायर के। COD में CO का स्क्वायर और OD का स्क्वायर बराबर हो गया CD के स्क्वायर के। और AOD का जो AOD में गए तो AD का स्क्वायर बराबर हो गया OA और OD के स्क्वायर के। अब ये सारी चीज तो हमने कैलकुलेट कर ली। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि ये वाली चारों साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे और फिर उसको प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद जो हमारा रिजल्ट होगा वो ये वाली दोनों डायगोनल के स्क्वायर के बराबर होगा। क्योंकि इसको अगर मैं ऐसे समझूं कि ये भी मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है और ये भी मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। एक ट्रायंगल ये हो गया मेरा और एक ट्रायंगल मेरा ये हो गया। एक डायगोनल ये वाली हो गई और एक डायगोनल मेरी ये वाली हो गई। तो दोनों डायगोनल्स का जब स्क्वायर करेंगे तो वो चारों साइड के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यहाँ पे अब हमने क्या करा, चारों साइड्स को हमने प्लस कर दिया। यहाँ पे AB BC CD AD चारों साइड्स कैलकुलेट करी थी उनके स्क्वायर, तो और चारों साइड्स के स्क्वायर को प्लस कर दिया और दूसरी साइड्स को भी हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। सारी साइड्स वहां पे रिपीट हो रही थी तो दो बार ही हो गया। अभी हमारा OA और OC जो है वो बराबर है, तो OA और OC को हमने 2AO स्क्वायर लिख लिया, ठीक। नेक्स्ट वाली लाइन में OA जो है वो हमारा AC यानी डायगोनल का हाफ है। सेम टाइप से जो OB है वो BD डायगोनल का हाफ है। तो OA की प्लेस पे हमने AC/2 लिख दिया और OB की प्लेस पे BD/2 लिख दिया। बाहर हमारा 4 है क्योंकि ये वाले 2 भी बाहर चले गए थे, तो AC²/4 और BD²/4 दोनों को प्लस किया, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो AC² प्लस BD² के बराबर आ गया।
यानी डायगोनल्स के स्क्वायर के बराबर हो गया।